देवियों और सज्जनों, दुनिया की सबसे पुरानी युद्ध शैलियों की हमारी खोज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम दक्षिणी भारतीय राज्य केरल से उत्पन्न एक प्राचीन मार्शल आर्ट कलारीपेट्टू के समृद्ध इतिहास और अविश्वसनीय तकनीकों के बारे में जानेंगे। कलारीपेट्टू, जिसे अक्सर सभी मार्शल आर्ट की जननी के रूप में जाना जाता है, इसकी जड़ें 2000 साल से भी अधिक पुरानी हैं। कलारीपेट्टू की स्थापना किंवदंतियों और पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है, जिससे इसकी रचना का श्रेय किसी विशिष्ट व्यक्ति को देना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। स्थानीय लोक कथाओं और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि कलारीपेट्टू का विकास हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु के अवतार ऋषि परशुराम द्वारा किया गया था। परशुराम को मार्शल आर्ट के गुरु के रूप में सम्मानित किया जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने अपने शिष्यों को कलारीपेट्टू सिखाया था। इसका नाम मलयालम शब्द कलारी, जिसका अर्थ है युद्ध क्षेत्र, और पयट्टू, जिसका अर्थ है लड़ाई या अभ्यास, से मिलकर बना है। प्रारंभिक शताब्दी ईस्वी में विकसित कलारीपेट्टू केवल युद्ध का एक साधन नहीं था, बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक प्रणाली थी। कलारीपेट्टू के केंद्र में कलारी है, जो एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया प्रशिक्षण हॉल है। कलारी युद्ध के मैदान का प्रतीक है और यह अभ्यासकर्ताओं के लिए अपने कौशल को निखारने के लिए एक पवित्र स्थान के रूप में कार्य करता है। प्रशिक्षण कठोर शारीरिक व्यायाम से शुरू होता है, जो लचीलेपन, शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ाता है। कलारीपेट्टू की मूलभूत तकनीकों को आदि मुराई के नाम से जाना जाता है। इनमें चुवाडू मुद्रा में पायट्टू, शरीर की हरकतें, और कोलथारी, छड़ी से लड़ना का अभ्यास शामिल है। ये तकनीकें कला में महारत हासिल करने और अधिक उन्नत युद्ध दृश्यों के लिए आधार तैयार करने के लिए मौलिक हैं। कलारीपेट्टू में सशस्त्र और निहत्थे दोनों तरह की तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। वेरुमकाई या नंगे हाथ युद्ध में प्रहार, लात, ताले और हाथापाई की तकनीकों का उपयोग किया जाता है। कला में मर्म आदि भी शामिल है, जो एक विशेष पहलू है जो अधिकतम प्रभाव के लिए शरीर में महत्वपूर्ण बिंदुओं को लक्षित करता है। कलारीपेट्टू में हथियार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभ्यासकर्ता विभिन्न प्रकार के पारंपरिक हथियारों को चलाना सीखते हैं, जिनमें उरुमी नामक लचीली तलवार, कड़गा नामक खंजर और परिचा नामक ढाल शामिल हैं। प्रत्येक हथियार की अपनी अनूठी विशेषताएं होती हैं और सटीकता और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। सदियों से कलारीपेट्टू का भारत और उसके बाहर अन्य मार्शल आर्ट प्रणालियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसके तरल आंदोलनों, कलाबाजी और नवीन तकनीकों ने विभिन्न युद्ध विषयों को प्रेरित और आकार दिया है। आज कलारीपेट्टू दुनिया भर के दर्शकों को न केवल एक युद्ध शैली के रूप में, बल्कि कलात्मक अभिव्यक्ति के एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले रूप के रूप में भी आकर्षित कर रहा है। नाटकीय तत्वों के साथ युद्ध दृश्यों के संयोजन से इसके मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन ने वैश्विक मंचों पर पहचान हासिल की है। और वहां आपके पास है कलारीपेट्टू की प्राचीन मार्शल आर्ट के माध्यम से आकर्षक यात्रा। जैसे जैसे हम अतीत की परंपराओं को अपनाते हैं, आइए हम इन प्राचीन युद्ध शैलियों में संरक्षित ज्ञान और विरासत को याद रखें। अगली बार हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम दुनिया की मार्शल आर्ट विरासत की और भी दिलचस्प कहानियां उजागर करेंगे।